हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2022 के अंदर आए हुए क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और इस तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि एट टाइम t बराबर 0 पर ए डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट टू द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा बराबर 2/3 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर है, ठीक है ना। 1 मीटर इसकी रेडियस है, r बराबर 1, ठीक है, मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सॉरी, ये हमारे पास क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब क्या कहता है कि यहाँ अब देखो, अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसका क्या कह रहा है कि अब ये रोलिंग हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, रोलिंग होता हुआ जा रहा है, जिसका एक्सेलरेशन कितना है, 2/3, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ये इसका क्या है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एट t बराबर 0। इट इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट द डिस्क ऑफ द प्लेन। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर एट t बराबर 0 पर, यहाँ पर एट t बराबर 0 पर क्या होता है कि एक कोई भी पार्टिकल मान लो, कोई भी, ये इसके चिपक जाता है, ठीक है, एट t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर ये इसके चिपक जाता है। अब क्या करते हैं, ये रोलिंग हो रहा है। अब देखो t है ना, लेटर एट टाइम t बराबर √π सेकेंड द स्टोन डिटैच इटसेल्फ, है ना। अब क्या कर रहा है कि t बराबर √π सेकेंड के अंदर ये क्या हो जाता है, डिटैच होता है, यहाँ से दूर चला जाता है। तो ये हम मान सकते हैं, तो t बराबर √π सेकेंड में ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आ जाता है, ये जो स्टोन है ना, यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो ये देखते हैं कि ये कितना एंगल यहाँ से बनाता है। तो देखो क्या होता है कि हमें पता है कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT², ठीक है। अब देखो अगर ये सिंपल होता तो हम ये वाली इक्वेशन लगा देते, लेकिन यहाँ पर ये रोलिंग के अंदर है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, s को हम थीटा रख देते हैं। अब आपको पता है कि इनिशियली ये रेस्ट पे है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, ठीक है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है इसका, एक्सेलरेशन है 2/3, एक्सेलरेशन कितना है 2/3 इंटू टाइम कितना है √π, तो ये हो जाएगा पाई के, समझ आए, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वो के पास π/3, इसका मतलब 60 डिग्री, ठीक है। π/3 आपके पास थीटा आ गया है, समझ आए यहाँ तक। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब आगे हम इसे सही तरह से और बनाते हैं, आगे देखते हैं। देखो अब ये क्या हुआ कि ये हमारे पास डिस्क है, ये स्टोन जो था इधर था पहले, अब वो किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से वो डिटैच होगा और ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये किधर जाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाएगा। इसके बीच जो एंगल है वो कितना है, π/6 है, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये क्या होगा कि ये यहाँ से आता हुआ ये ऐसे चला जाएगा, किधर जाएगा, इधर आ जाएगा और यहाँ पर गिरेगा ये, ठीक है। अब देखो अब ये क्या होता है कि यहाँ तक हमें इसकी हाइट पता है, क्योंकि यहाँ तक ये कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हाइट है ना, ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसका h हाइट हो जाती है, इसे मैं h हाइट मान लेता हूँ। और इस पॉइंट से यहाँ तक नीचे प्लेन से, क्योंकि आपको हाइट कहाँ से, प्लेन से फाइंड करनी है, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ, x। तो यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक x है। तो देखो आपको फाइंड भी इसकी हाइट ही करनी है। तो देखो क्या करा है
कि द मैक्सिमम हाइट इन मीटर रीच बाय द स्टोन मेजर फ्रॉम द प्लेन से आपको मेजर करनी है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या होता है, अब देखो हमें पता है कि जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट का फॉर्मूला यही होता है, तो हम इसकी हाइट फाइंड करते हैं। लेकिन हमें ये यहाँ से जो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें नहीं पता, उसको फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर आपको पता है ये है फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइंड ही करनी है, इनिशियल तो इसकी 0 है, प्लस 2 एक्सेलेरेशन कितना है 2/3, ठीक है। और ये कितना है एस आपके पास है पाई बाई 3, ठीक है, पाई/3 है। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस है, ठीक है, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/9 पाई के। तो v बराबर हो जाएगा आपके पास 2/3 रूट पाई, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये यहाँ से जो वेलोसिटी गई है वो आएगी। अब हमें पता है, देखो ये वेलोसिटी आप यहाँ सीधे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है। इसे हम ओमेगा भी मान सकते हैं, क्योंकि हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ थीटा ले रहे हो तो सिंपल है कि ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमें पता है कि एक वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन होता है, v बराबर होता है आर ओमेगा के। v बराबर आर आपके पास 1 है और ओमेगा आपके पास यही है, ओमेगा क्या है 2/3 रूट पाई के, ठीक है। तो आपके पास v की जो वैल्यू है वो यही हो जाएगी 2/3 रूट पाई, ठीक है। तो यही v की वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसको इस जगह पे रख सकते हो। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो h बराबर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही फॉर्मूला है। h बराबर यू स्क्वायर की वैल्यू यही है, तो हो जाएगा 4/9 पाई के, ठीक है, 4/9 पाई के इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 के, ठीक है, इंटू 2 और g की वैल्यू हम 10 रख सकते हैं, ठीक है, दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में। तो ये 4 से ये 4 ख़त्म और ये इससे ख़त्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा h बराबर जो हाइट आएगी हमारे पास पाई/60 आ जाएगी, पाई/60 आ जाएगी, ठीक है। जो हमारी ये हाइट आई है वो कितनी आई है पाई/60। तो देखो कहाँ है वो डायग्राम, ये रहा वो डायग्राम। तो ये जो हाइट आई है हमारी वो कितनी आ गई, वो आ गई पाई/60। अब हम x की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पूरी डिस्टेंस है वो l है, कोई समस्या नहीं है। तो इसके हम कंपोनेंट तो डिवाइड कर लें। तो देखो कंपोनेंट को आप थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ कैसे हो रहे हैं कंपोनेंट डिवाइड। तो देखो ये क्या होता है, ये आपकी पूरी डिस्क थी, इस डिस्क की ये L थी और यहाँ पर ये स्टोन था। अब ये स्टोन क्या करता है, इसके 2 कंपोनेंट मैंने डिवाइड कर लिए। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये कंपोनेंट L cos थीटा हो जाता, होगा ना, बिल्कुल बात सही है। लेकिन यहाँ तक की जो इसकी ये डिस्टेंस ये जो है वो L cos थीटा बनेगा। कंपोनेंट इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं कि ये है एक ये है, ये जो थीटा है तो ये L cos थीटा बनेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाता। अब ये जो थीटा होगा तो ये हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा L sin थीटा के। तो ये वाली जो हाइट है वो L cos थीटा आएगी और थीटा हमारे पास कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है, पाई/3। तो देखो और ये पूरी हाइट L है, तो मैं L हाइट में से मतलब x की जो वैल्यू निकालना है ना हमें, ये जो है वो x है, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, L में से हम क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या कर सकते हैं, ये x है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट जो लेंथ है वो L है माइनस L cos थीटा, ठीक है, L cos थीटा करेंगे। L हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा
और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1 माइनस 1/2, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा L/2 और L की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगी 1/2। तो इसका मतलब ये जो हाइट आई है वो आएगी 1/2, समझ आ गया। तो देखो अब ये जो हाइट आई है वो π/60 आ गई है, और ये जो हाइट आई है वो कितनी आ गई 1/2, समस्या नहीं है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, प्लेन से टोटल हाइट पूछे तो आपके पास 1/2 प्लस π/, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये π/60, ठीक है। तो अब हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन हमारे पास है 1/2 प्लस π/x/10। तो देखो x/10 के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा π/6, हमारे x की वैल्यू कितनी बन के आएगी π/6। तो देखो यहीं से देख लो, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस π/6 into 10 के, दैट इज ओके। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू किसकी हो गई, x की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो आएगा वो आएगा π/6। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कंसेप्ट समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।